जी नमस्कार, मैं कुंतु जांगड़े PR संपादक। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, रायगढ़ के कलेक्टेड ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। आपको पता होगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो जितने राजनीतिक पार्टी हैं, भाजपा, कांग्रेस जैसे और अन्य पार्टी जो है अपने नेता उतारते हैं विधानसभा के विधायक के लिए। और आज यहाँ देखने को मिल रहा है रायगढ़ कलेक्टेड में कि अपना अपना जो नामांकन है वो डाल रहे हैं। और कुछ ही दिन बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और हम यहाँ के जो विधायक जो कैंडिडेट हैं उनका भी बात रखे अपनी मीडिया में, उनसे मिले और अपना। भैया आज नामांकन दाखिल किए हैं आपने, बाहरी प्रत्याशी होने का इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर कांग्रेसी के द्वारा, क्या बोलूँ? मेरे गांव बायंग का थाना गोतरा रोड है, प्रकाश नायक जी के गांव नावपाली का थाना बरमखेला है। मेरे गांव का तहसील विकास खंड भी रायगढ़ है, उनके गांव का तहसील विकास खंड बरमखेला है। मेरे गांव का जिला रायगढ़ है, उनके गांव का जिला सारंगगढ़ हो गया है। तो ये अनावश्यक अफवाह फैला रहे हैं। असली सवाल है कि रायगढ़ को विकास के रास्ते पे कौन ले जाएगा, रायगढ़ के बेहतर भविष्य की चिंता कौन करेगा। यहाँ के ट्रैफिक, यहाँ के प्रदूषण, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यहाँ की खेलो नदी और रायगढ़ की सांस्कृतिक गौरव को कौन ऊपर ले जा सकता है, इस बात पर मतदान होगा। कांग्रेस अनावश्यक अफवाह फैलाने का दुष्प्रयास। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके? निश्चित रूप से रायगढ़ का अधिकार बहुत ज़्यादा है, रायगढ़ बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, रायगढ़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, रायगढ़ का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। इन सब दृष्टियों से रायगढ़ को एक ऊंचा स्थान दिलाना, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी की दृष्टि से हो, प्रदूषण मानकों की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से हो, ये हमारी प्राथमिकताएँ रही। जैसे एक रिंग रोड, एक अच्छे रिंग रोड के माध्यम से अल्टरनेटिव रूट्स बना करके इस शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना, ताकि प्रदूषण भी कम हो, एक बड़ी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेलो नदी के पानी को किसानों को खेत तक पहुँचाना, सपनी डेयरी के पानी को किसानों को खेत तक पहुँचाना, ये प्राथमिकता होगी। दूसरा, इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ग्राम पंचायत रायगढ़ जिला में रहना चाहते हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार करते हुए कांग्रेस ने उनको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में जोड़ दिया। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, हम इसके साथ हैं, लेकिन इन ग्राम पंचायतों की जिनकी मंशा रायगढ़ जिला में जुड़ने की है, उनको वापस रायगढ़ में लाने के लिए मैं उस अधिकार की लड़ाई भाजपा से जो बगावत करती है उनको कैसे साथ पाएंगे आप? निश्चित रूप से हम सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी का निवेदन कर रहे हैं। एक ही ऐसा मैटर आया है। क्या लगता है आपको? गोपिका रमन सिंह का फोन आया गोपिका गुप्ता के पास, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने भी कहा है, और पार्टी है, एक परिवार है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, बट उसके अनुसार हम निवेदन कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस से हार मिली थी आपको, इस बार कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं आप रायगढ़ विधानसभा? पिछले चुनाव में जिस विधानसभा से खरसियाँ से लड़ा, वहाँ 22,000 वोट मेरे पिछले चुनाव की तुलना में बढ़े थे, जो 90 सीटों में सबसे ज़्यादा था। भरपूर आशीर्वाद वहाँ पर भी लोगों का मिला था। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अत्याचार, अनाचार, माफिया राज, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी चलाया है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे भविष्य के लिए, रायगढ़ के एक बेहतर भविष्य के लिए लोग निश्चित रूप से मुझे जी आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। उस दिन आया था, उस दिन जो शुभ मुहूर्त था उस पर थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं इसलिए थाम नहीं रहा। मैं आज मैंने नामांकन दाखिल किया निकल गए हैं और अभी नामांकन दाखिल करके निकल रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हम लोग सरकार की योजनाओं पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे, चाहे वो धान की बात हो, चाहे वो भूमिहीन कृषक मंत्री योजना की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो हमारे गोठान की बात हो, हम इन सब मुद्दों लेकर जनता के बीच जाएंगे। मुकाबला किस तरीके से देखते हैं जी? रायगढ़ विधानसभा के नया क्या रहेगा? रायगढ़ विधानसभा के लिए नया क्या रहेगा? रायगढ़ विधानसभा में मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारे काम करवाए हैं, लेकिन जो काम मुझे लगता है कि अधूरा रह गया वो रिंग रोड है, उससे मैं पूरा कराऊंगा। मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कर्जमाफी की, अभी KG से लेकर के PG तक की पढ़ाई की मुफ्त तक की घोषणा भी की है, कितना फायदा मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने PG से
केजी से पीजी से पीजी तक का शिक्षा का माफ़ किए हैं। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन ये व्यवस्था तो पहले से ही है, केजी से लेकर पीजी से कभी शिक्षा मुफ्त नहीं मिल रही मेरे ख्याल से। इसमें नया पीजी तक शिक्षा मुफ्त नहीं मिल रही थी, वो 12वीं क्लास तक था, उसके बाद में फीस लगता था। अभी पीजी तक का हम लोग शिक्षा माफ़ किए हैं, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। ओपी चौधरी आपके सामने पड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं? ओपी चौधरी जी खरसिया से चुनाव हारे थे और खरसिया में उन्होंने कहा था कि मेरी माटी मेरा देश, मैं खरसिया को शिक्षा हब बनाऊंगा, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ। चुनाव वो हार गए, उसके बाद रायपुर चले गए। अब वही बात रायगढ़ की कर रहे हैं कि जनता कितना विश्वास करेगी। जी मैडम, परिचय आपका? जी, मैं श्रीमती गोपिका गुप्ता, हुसौर से जिला परिषद की सदस्य। जी, आज मैडम नामांकन डाला गया है, क्या बोलेंगे? जी, आज मैं नामांकन दाखिल की हूँ। रायगढ़ की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, रायगढ़ की हमारी बहनों पर मुझे पूरा विश्वास है, रायगढ़ की युवा युवतियों पर जो हमारे भारत के भविष्य हैं उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रायगढ़ की जनता मुझे अपने आशीर्वाद जरूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं नामांकन भरी हूँ और मैं लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की काम करी हूँ। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा एक ही ये है कि अभी जो ओपी चौधरी जी को यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि वो खरसिया से भी लड़े थे और 77,000 मतदाता उन्हें वोट देकर उनका सम्मान बढ़ाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रति जो उनका कर्तव्य था वो कर्तव्य को नहीं निभाते हुए आज रायगढ़ जिला से उनको उतारा गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 20 सालों से, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी रायगढ़ के लिए कुछ करके दिखाएं। यदि हम उस लेवल तक पहुँचते हैं तो रायगढ़ को कैसे सुंदर और स्वच्छ बना है, साथ ही साथ यहाँ पर्यटन स्थल को कैसे विकसित कर सकें, ये हमारा मेन मुद्दा आज रहेगा। और यदि यहाँ पर्यटन स्थल विकसित होता है तो आज देख सकते हैं कि पर्यटन स्थल विकसित होने से हमारे क्षेत्र में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, जितनी युवतियाँ भी बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर भी कई सारी संभावनाएं यहाँ जो है, संसाधनों की कमी के कारण उनका डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। यही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और पर्यटन स्थल को लेके हम लोगों ने लगभग 10 से 15 हज़ार हस्ताक्षर भी लोगों के पास जाकर उनको लिए हैं लोगों के, और सबका बहुत ही जोर शोर से समर्थन मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पहली बार एक विधानसभा में महिला संघर्ष करने के लिए उतरी है, तो यहाँ की महिलाएं भी सपोर्ट जरूर करेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग संघर्ष करने के लिए आए। जनताओं का क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है मैडम? जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ रायगढ़ की जनता इतनी समझदार है, जागरूक है कि वो जानती है कि किसको हम लोग चुनेंगे तो वास्तव में रायगढ़ का भविष्य सुधर सकता है। इसी के भरोसे मैं आज सबसे अपील करती हूँ कि बिल्कुल अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। धन्यवाद।